हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 23 जुलाई 2021। 23 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट ऑपरेट मैग्लेव ट्रेन। यहाँ पे दिया गया है डू नॉट ऑपरेट, ध्यान में रखिएगा। अगर दिया होता डज ऑपरेट तो आंसर कुछ और बनता। यहाँ पे दिया है डू नॉट ऑपरेट। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी न्यूजीलैंड, डी चाइना। कौन सी ऑपरेट नहीं करती है मैग्लेव ट्रेन को? कौन सी कंट्री? न्यूजीलैंड। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। डिस्पाइट अवर सेंचुरी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैग्लेव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर नाउ ऑपरेशनल इन जस्ट 3 कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एमलेक्स रिसेंटली डेवलप्ड डिवाइस बाय आईआईटी रोपर इज रिलेटेड टू ए कोविड टेस्टिंग, बी ऑक्सीजन थेरेपी, सी पल्स मेजरमेंट, डी रियल टाइम डायबिटिक इंडिकेटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, IIT रोपर हैज डेवलप्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस जिसका नाम है एमलेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ जियोस्पैशियल टेक्नोलॉजीज। पहला है रिमोट सेंसिंग, 2 GPS, 3 IoT, 4 GIS। इसका राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1 and 2 ओनली, बी 2 and 4 ओनली, सी 1 2 and 4, 3 2 3 and 4। इसका राइट आंसर है सी। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द जियोग्राफिक मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटीज। इसकी टाइप्स क्या क्या हैं? रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजीज। इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द 46th सेशन ऑफ द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कब हुआ था? 2015 में। इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए बीजिंग चाइना में, बी शंघाई चाइना, सी मनीला फिलीपींस, डी टोक्यो जापान में। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है मैनिला फिलीपींस। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैनिला में। मैनिला कहाँ है? फिलीपींस में। डिस्कशन में थोड़ा देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966। कब एस्टैब्लिश किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1966 में, विद हेड ऑफिस इन मैनिला फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO। क्या DRDO के द्वारा बनाया गया है? सेकंड स्टेटमेंट है द मिसाइल इज मीन फॉर यूज्ड बाय एयरफोर्स। क्या एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट है इट इज लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है तीनों में? ए है 1 and 2 ओनली, बी है 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 3 ओनली। इसका राइट आंसर है बी 1 and 3 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी यहाँ पे? द मिसाइल इज मीन फॉर यूज्ड बाय एयरफोर्स। किसके द्वारा यूज किया जाएगा? यहाँ पे एयरफोर्स दिया हुआ है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन कुरनूल इन आंध्र प्रदेश रिसेंटली। कहाँ पे किया गया? कहाँ पे टेस्ट किया गया? कुरनूल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। द बेस्ट पेव्स द वे फॉर द आर्मी टू हैव डेवलप्ड थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडिजिनियसली। किसके लिए? फॉर द आर्मी के लिए, ना कि नेवी के लिए, ना कि
एयरफोर्स के लिए, किसके लिए? आर्मी के लिए। इट इज़ लो वेट एंड फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल वेरिएंट ऑफ द नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिसेंटली डेवलप्ड हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम एलॉय? किसके लिए अबाउट? हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम एलॉय। पहली स्टेटमेंट है इट इज इट्स सब्सटीट्यूट फॉर द रिलेटिवली हैवियर ट्रेडिशनल NICR-MO स्ट्रक्चरल स्टील। सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR। ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, 2 B ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है A 1 ओनली। अब देखते हैं ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम एलॉय। इट इज a substitute for the relatively heavy traditional NICR-MO structural steels to achieve weight saving। पहली स्टेटमेंट सही है जी। इट हैज बीन डेवलप्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर एप्लीकेशंस इन एरोस्पेस स्ट्रक्चरल forgings by defense मेटालर्जिकल रिसर्च लैब। किसमें? डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लैब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम? कौन सी स्कीम? स्टैंड अप इंडिया। पहली स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स टू SC ST और OBC borrowers। सेकंड स्टेटमेंट है लोन्स अंडर द स्कीम आर डिसबर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शंस क्या है? ओनली 1, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। स्टैंड अप स्कीम के बारे में। द स्कीम फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख and 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise। Second statement क्या है? Loans under the scheme are extended by SCBs as per commercial parameters, board approved policies for respective bank and extant RBI guidelines। किसी भी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह से क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? पहली स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस स्कीम के बारे में तो बहुत सुना होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप टू ₹10 लाख टू माइक्रो स्मॉल एंड बिजनेस यूनिट्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? लोन कैन आल्सो बी डिस्टर्ब्ड बाय पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक के द्वारा भी की जा सकती है। ऑप्शंस क्या है? 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, D ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है 1 and 2 ओनली। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015, ठीक है। एंड 2 and 3 इट प्रोवाइड्स institutional credit up to 10 lakh for entrepreneurial activities to micro small business units by member lending institutions। MLIs comprise of first क्या है? scheduled commercial banks, regional rural banks, 3 है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, 4th है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर से ADB पे क्वेश्चन है। पहले हेडक्वार्टर पूछा गया था और कब स्थापित किया गया, कब बनाई गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक? मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब। और कहाँ पे है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक? पहली स्टेटमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। ये तो मुझे खुद ही बताना पड़ेगा अब। सेकंड स्टेटमेंट है द बैंक वाज मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ADB। ऑप्शंस क्या क्या? 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, D ऑल ऑफ द अबव। हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है 2 and 3। पहली तो गलत है क्योंकि 1966 में हुआ है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966। जी हाँ, इसका राइट आंसर यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 रिपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसलिए इस पर बार बार क्वेश्चन आया। अब पूछ रहा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 रिपोर्ट। पहली स्टेटमेंट है इट इज रिलीज्ड बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सेकंड स्टेटमेंट है द रीजनल ग्रोथ इन 2021 इज एक्सपेक्टेड टू बी 7.2%, which is 0.1% lower than was projected in April 2021. A only one, B only two, C both one and two, D none of the above. इसका राइट आंसर क्या है? A only one. डिस्कशन में देख लेते हैं। The Asian Development Outlook report has been released by Asian Development Bank. किसके द्वारा रिलीज की गई? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज ऑफशोर वाइंड एनर्जी। पहली स्टेटमेंट है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज सेट ए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 5 gigawatt of offshore capacity by 2022 and 300 gigawatt by 2030. Second statement, according to the National Institute of Wind Energy, the total wind energy potential is 302 gigawatt at a 100-meter hub height. Third statement, offshore wind farms require maintenance that is more costly and difficult to perform. ऑप्शंस क्या क्या हैं इंडियाज ऑफशोर वाइंड एनर्जी के रिलेटेड? ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। अब ऑप्शन देखते हैं। ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट है? अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन एक ही वीडियो में कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। 12 का राइट आंसर है बी 2 and 3। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है देख लेते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू and renewable energy has set a target of installing 5 gigawatt of offshore capacity by 2020 and 30 gigawatt by 2030. यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 5 gigawatt offshore, यहाँ पे दिया हुआ 300 gigawatt by 2030, यहाँ पे 30 gigawatt by 2030। क्या टारगेट है? 30 gigawatt, नॉट 300 gigawatt। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। पहली स्टेटमेंट है द ALMM announced in 2013 lists eligible models and manufacturers of solar cells and modules complying with the BIS क्या है? Bureau of Indian Standards certification. Second statement है its aim is to have a quality benchmark for modules and prevent high quality Chinese manufacturers from dumping their products in India. पहला ऑप्शन है ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डी नन ऑफ द अबव। क्यों गलत है डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं, फिर आप मिला लीजिएगा। द ALMM announced in 2019। कब किया गया अनाउंस? 2019। यहाँ क्या दिया हुआ है? 2013 में नहीं, ALMM announced in 2019, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। और दूसरी क्यों गलत है? ALMM announced in 2019 lists eligible models and manufacturers of solar cells and modules complying with the BIS Bureau of Indian Standards certification. Its aim is to have a quality benchmark for modules and prevent low quality Chinese manufacturers from dumping their products in India. सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है। यहाँ पे हाई क्वालिटी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स दिया है, यहाँ पे दिया है लो क्वालिटी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। पहली स्टेटमेंट है द सेंट्रल सेक्टर स्कीम namely comprehensive rehabilitation of persons engaged in the act of begging and comprehensive rehabilitation for welfare of transgender persons
have been merged in a single scheme named SMILE. Second statement है, it has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs. क्या ये सही है? इसके द्वारा लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. क्या ये सही है? लाइव. थर्ड स्टेटमेंट है, in case of the non-availability of existing shelter homes, new dedicated shelter homes are to be set up by the implementing agencies. Options क्या है? A only 1 and 2, B only 2 and 3, C only 1 and 3, D all of the above. इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं. इसका राइट आंसर है C only 1 and 3. किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी? ये देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट. किसके द्वारा? स्माइल स्कीम किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम. क्या नाम था उस स्कीम का? स्माइल. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011. अब आया जी हमारे कंसर्नेड सब्जेक्ट का क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी का. इसके रिलेटेड पहली स्टेटमेंट क्या है? विद दिस अमेंडमेंट ए न्यू आर्टिकल 43B. मुझे बताइएगा आर्टिकल 43 किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है? किस में आता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आर्टिकल 43 किस में आता है. डिस्क्रिप्शन. पहली स्टेटमेंट देखते हैं. विद दिस अमेंडमेंट ए न्यू आर्टिकल 43B was added in part 4A of the constitution. Second statement है, according to article 43B, the state shall endeavor to promote voluntary formation and autonomous functioning, democratic control and professional management of the cooperative societies. मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे मगर ये स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी सब कुछ पूछ लिया है, तो अब कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं कि मैं पूछूं कि कौन से पार्ट में आता है आर्टिकल 43. ऑप्शन देखते हैं. ओनली 1, B ओनली 2, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली 2, क्योंकि आर्टिकल 43 पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4A में नहीं आता है. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टरवर्ड्स और यूनियन द वर्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर एडेड. इन पार्ट 3rd कहाँ पे ऐड किया गया? पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3rd क्या है? फंडामेंटल राइट्स. आफ्टरवर्ड्स और यूनियन द वर्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर एडेड. This enable all the citizens to form cooperative by giving it the status of the fundamental rights of citizen. Second statement क्या है डिस्क्रिप्शन में? In part 4 a new article, not part 4A, क्योंकि आर्टिकल 43 पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज, 3rd है फंडामेंटल राइट, 4th है पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एंड पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज. मुझे बताइए पार्ट 1st और 2nd क्या है? अगर किसी को कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो मुझे बताइए पार्ट 1st और 2nd क्या है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? पार्ट 4 ए न्यू आर्टिकल 43B was inserted which says the state shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the cooperative societies. After part 9A of the constitution, part 9B was inserted to accommodate state versus central roles. So guys, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए आज की वीडियो में. ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने. सो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.